तो आप सभी भक्तों का आज सुबह के मॉर्निंग मॉर्निंग जपा टॉक पे बहुत बहुत सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन में जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं वो एक बहुत ही विशेष भक्त हैं। हमारे बॉम्बे से आनंद प्रभु जी हैं। आनंद प्रभु जी बहुत ही शांत भाव से प्रभु जी के कांग्रेगेशन में सेवाएं करते हैं। एवरीडे जपा टॉक में आप देखते हैं बिल्कुल समय से प्रभु जी उपस्थित रहते हैं। प्रभु जी का नियम बहुत सुंदर दृढ़ है। शरणागति बहुत सुंदर है। तो और बड़े ही शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे सुंदर प्रभु जी के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, इसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आनंद प्रभु जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का शिला प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गॉड। प्रभु जी, जैसे कहते हैं, ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानेन्द्रेण शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नमः। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे विशेष श्रीमती भाष्य। तो प्रभा जी आज के कोर्ट में कह रहे हैं, इन मोटर कारों, टीवी और अन्य व्यर्थ की वस्तुओं जैसे खेल कूद, शराब, स्त्री आदि के पीछे मत भागो। इनके पीछे मत भागो। अच्छी तरह खाओ पियो, अच्छा स्वास्थ्य रखो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, श्री कृष्ण का साक्षात करो और अपने घर भगवत धाम लौट जाओ। यही हमारा दर्शन है। रोम 25 मई 1974। तो जितना मुझे यहाँ समझ में आया है उतना जैसे लग रहा है कि जैसे एक भौतिक जगत में एक डॉक्टर एक बीमारी का इलाज करता है तो दो चीजें बताता है प्रिस्क्रिप्शन में। एक तो दवा, ये सुबह खाओ शाम को ऐसे खाना, और दूसरा बताता है परहेज कि ये मत करना। वैसे ही यहाँ पे डॉक्टर प्रभुपाद हमारी एक बीमारी का इलाज कर रहे हैं। वो बीमारी का नाम है भौतिक आसक्ति। तो भौतिक आसक्ति को दूर करने के लिए उन्होंने प्रभुपाद जी दो चीज दे रहे हैं। एक तो दवा के रूप में बोल रहे हैं, हरे कृष्ण का कीर्तन करो, अच्छा खाओ यानी प्रसाद पाओ, स्वास्थ्य अच्छा करो, कीर्तन करो, और जब सही हो जाओगे तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा ही होगा और अपने धाम वापस जाओगे। और जो परहेज में है, जो डोंट्स में है, वो बता रहे मोटर का, टीवी, खेल कूद, शराब, इस चीज के आगे पीछे मत जाओ। तो ये प्रभात का बीमारी का इलाज, जैसे आप किसी भौतिक जगत में डॉक्टर वो पहले पैसे लेता है फिर प्रिस्क्रिप्शन दे। प्रभुपाद जी ने तो फ्री में दिया हुआ है, सबके लिए है, जिसको लेना हो ले ले, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहे। लेकिन इसमें अगर देखें दो केस बनते हैं। एक, कोई जो 100% फॉलो करे, जैसे हमारे एस प्रसाद मुकुंद जी जो, और वरिष्ठ जन जो है महाराज जो 100% फॉलो करे। दूसरा केस जो थोड़ा थोड़ा फॉलो करे, थोड़ा ये थोड़ा वो, थोड़ा ये थोड़ा वो। लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे मैं गया खांसी के लिए दवा लेने गया, तो डॉक्टर ने बोले दवा खाओ, और क्योंकि खांसी है तो ठंडा मत लेना। तो मैं क्या करूंगा कि दवा तो खा लूं, कह रहे खांसी तो थोड़ी कम है, तो चलो थोड़ा आइसक्रीम तो खा लेते हैं, क्या हुआ, खांसी तो कम है। तो इसमें होगा क्या, दवा का इफेक्ट जो 100% होना था और 2 दिन में खांसी सही होनी थी, वो कम तो हो गई, लेकिन वो धीरे 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 10 दिन में सही होगी, क्योंकि हमने आइसक्रीम खा के दवा का इफेक्ट कम कर दिया। वैसे ही जो प्रपात जी का प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें डोंट्स है, टीवी, मोटर कार, अनवत खेल कूद, शराब, इसके आगे अगर इसमें थोड़ा थोड़ा हम करते हैं, साथ में माला जब कर रहे हैं, तो लेकिन ये जो जप है, कीर्तन है, इसका जो 100% प्रभाव है घट के 20% 50% है। तो जो भक्ति इसी जीवन में पूरी हो सकती थी, वो ना जाने कितने जन्मों तक जाकर के आगे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जो परहेज है, जो प्रभुपाद जी बोले, जो डोंट्स है, उस वो उनका जो हमारी दवा है, कीर्तन है, जो हमारे जो अध्ययन है, उसका प्रभाव को कम कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, जो प्रभुपाद जी ने जो दवा जो हमें परहेज बताया है, इसमें से बहुत कैसा है, अगर वो बोले कि टीवी मत देखो, टीवी नहीं देखोगे तो क्या होगा, टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो आप अध्ययन जब करोगे, अधिक शास्त्र अध्ययन करोगे। और उन्होंने बोला है कि अगर खेल कूद में नहीं हो, खेल कूद में कम करोगे तो भी टाइम बचेगा। और जैसे सरे शराब, अरे शराब तो अगर पीनेंगे तो नशीली वस्तु करने से स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होगा तो टाइम तो, जब स्वास्थ्य खराब होगा तो वैसे ही जब नहीं होता, शास्त्र अध्ययन नहीं होता, तो टाइम तो गया गया और साथ में पैसा भी जाएगा डॉक्टर के पीछे भाग में इलाज कराने के लिए। तो अगर ये सब छोड़ दे तो पैसे की भी बचत, समय की भी बचत, जिससे आप अधिक जब करेंगे, अधिक आपका शास्त्र अध्ययन के, जैसे हृदय प्रसाद मुकुंद प्रभु जी कहते हैं कि अधिक शास्त्र अध्ययन
और अधिक जप करने से आपकी जप की क्वालिटी बढ़ती है। तो परहेज, और इसमें कोई आपको पैसा भी नहीं, सब कुछ फ्री है। आपको पैसा भी बच रहा है, स्वास्थ्य भी सही हो रहा है, और कर सकते हो। और इसमें अगर एक चीज और देखें कि ये जो भौतिक आसक्ति की बीमारी हम बहुत हल्के में लेते हैं, जैसे कि अरे क्या है, थोड़ा सा ही तो है, लेकिन अगर ये देखें ना, ये कैंसर से भी ज्यादा भयानक है। कैसे कैसे? वो ऐसे कि कैंसर बीमारी तो पंचभूत स्तर पे है, जो भौतिक, जो 5 तत्वों से बना है शरीर है। शरीर छूटा, कैंसर छूट गया, वो आगे शरीर में नहीं जाएगा। लेकिन ये भौतिक आसक्ति पंचभूत स्तर पे नहीं है, ये सूक्ष्म लेवल के मन बुद्धि अहंकार के स्तर पे। तो जब शरीर छूटता है तो मन बुद्धि अहंकार साथ में जाता है, तो ये भौतिक आसक्ति भी साथ में जाती है। तो ऐसे जैसे हृदय प्रशांत मुकुंद जी कई बार कथा में बताते, जब शरीर छूटता है तो आत्मा 13 दिन तक वहीं रहती है, और अर्थी में शरीर के ऊपर बैठकर वह शमशान तक जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति वो घर से है, वो शरीर से, तो उसके साथ बैठ गया। तो ये जो भौतिक आसक्ति की बीमारी है, वो पंच भौतिक शरीर में नहीं, ये मन में है। भौतिक जो सूक्ष्म शरीर है उसमें है। तो ये एक शरीर से दूसरे शरीर में ही जाती है। और दूसरा इसका प्रॉब्लम एक ये है, कैंसर तो पता चल जाएगा तो डॉक्टर के पास इलाज करने जाते हैं, दवा लेके कर लेते हैं, सही भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं चलता कि हम बीमार हैं, हमें लगता है हम तो सही हैं। तो ये इस तरह से देखे तो ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक बीमारी है, जो जिसका इलाज अगर नहीं करेंगे तो ये जन जन्म तक हमें इसी चक्र में घुमाती रहेगी। अब अगर इसमें दूसरा देखें कि जो प्रभु जी ये कहते हैं कि अगर इसके जो परहेज के, सोचिए इतने फायदे की, टाइम बचा है, ये सब बचा है, तो अगर इसका हम जो करने वाला, जो जप करना है, कीर्तन करना है, उसके कितने फायदे हो, ये तो हम खुद ही सोच सकते हैं। तो अभी अगर इस प्रिस्क्रिप्शन को देखें, कैसे प्रभुपाद ने कैसे दिया ये प्रिस्क्रिप्शन, उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया या कुछ उन्होंने सोचा था? लेकिन अगर हम इसमें देखें इसके पीछे, तो इसके पीछे जो एक है ना, जो ये पूरा जो कोट है, ये पूरे शास्त्रों का जो रस है उसको निकाल के, और रस को बहुत ही सीधे सीधे साफ सुथरे और सरल भाषा में उन्होंने बताया। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें शास्त्रों में से बहुत सारे श्लोक हैं जो शास्त्रों का सार प्रस्तुत करते हैं। जैसे इसमें एक है जो हरि भक्ति विलास में 11.676 में, और चैतन्य चरितमृत में 22वें अध्याय के 100 प्यार में आता है। वो ये है, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम रक्षसी तिथि विश्वासो वो प्रत्यय वर्णन तथा आत्म विक्षेप कार्पण्य षट विधा शरणागति। तो ये अगर देखे तो ये सारे शास्त्रों का एकदम सार रूप में दे रहा है। क्या? जो अनुकूल हो उसको स्वीकार करो, जो प्रतिकूल हो उसको छोड़ दो। लेकिन इस श्लोक में अगर देखें तो एक चीज है, वो ये तो बोल रहा है कि जो अनुकूल है उसको स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ दो, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि इसमें क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। अब इसको अगर जानना है तो या तो शास्त्र अध्ययन करो, या किसी गुरु के शरण में जाके उनसे सीखो। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो सब कुछ एक साथ मिला के सीधे सीधे शब्दों में पूरा लिस्ट दे दिया, ये करो, ये मत करो, श्री कृष्ण का साक्षात करो। श्री कृष्ण का साक्षात्कार मतलब है, जैसे कर्मियों के लिए स्वर्ग आखिरी उनका गंतव्य होता है, योगियों के लिए उनकी सिद्धि होती है, और ज्ञानियों के लिए ब्रह्म ज्योति थी, वैसे भक्तों के लिए क्या है? श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति, यही उनका आखिरी होता है। वेदों का आखिरी शब्द ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति वेदों का आखिरी शब्द है। तो प्रभुपाद जी ने पूरा शास्त्रों का रस निकाल के, एकदम उसके रस को भी एकदम सरल से सीधे सीधे शब्दों में, एक जो अनपढ़, जो पढ़ना भी नहीं जानता वो सुन के भी समझ जाए कि ये करना है, ये नहीं करना है, और आप भगवत धाम अपने घर वापस आ। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात है, जैसे इसलिए प्रशांत मुकुंद प्रभु जी एक 12 महाजन की कथा में एक स्टोरी सुनाते थे। वो स्टोरी बड़ी, मैं एक लाइन में सुनाता हूँ कि एक लड़के ने एक पिता को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो बाहर जब बैठा था तो साधु ने कहा चलो हमारे साथ, तुमने तो घर से निकाल दिया। लेकिन बोलता है मैं तुम्हारे तरह भिखारी हूँ, मैं जाऊँ? अरे मेरा बेटा है तो लात मारी ना। तो ये बंदा मानता ही नहीं कि वो बीमार है, उसको पता ही नहीं है कि वो बीमार, तो ये प्रतिवाद का प्रिस्क्रिप्शन स्वीकार ही नहीं करेगा। तो ऐसे इसके कि हम कहते रहते लोग, लेकिन लोग माला करते ही नहीं है, कितना भी कहा जाए। क्यों? क्योंकि वो मानते ही नहीं कि वो बीमार है, वो क्यों के स्वीकार करेंगे प्रेशर। तो इस प्रिस्क्रिप्शन का ये हमारे ऊपर है कि हम कितना इसका पालन करें। और ये पालन इस बात पे निर्भर करता है कि हमको पता है कि हम बीमार हैं कि नहीं। अगर हमें पता है हम बीमार हैं, भौतिक आसक्ति की बीमारी है, तो हम कितना बीमार है, जिसको लगता है हम आईसीसीयू इंटेंसिव क्रिटिकल पीरियड टाइप के बीमार 100%
डेली सकता वो जितना परसेंट हमें पता होगा कि हम बीमार हैं, उतना परसेंट ही ये प्रभुपाद का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेंगे। तो इसलिए ये प्रिस्क्रिप्शन प्रभात का तो फ्री है, इसमें दवा भी फ्री है, परहेज भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कितना मानते हैं कि हम कितना बीमार हैं। जितना हम मानेंगे कि हम बीमार हैं, उतना ही हम इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कर पाएंगे। उससे ज्यादा नहीं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ये था माम प्रपन्ते ताम सदैव भुजाम्य हम। जितने परसेंट शरणागति उतनी कृपा। वैसे ही इस प्रिस्क्रिप्शन को जितना हम मानेंगे हम बीमार हैं, हम उतना ही फॉलो करेंगे, इससे ज्यादा हमसे होगा नहीं। और जो भी कुछ त्रुटि हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। साधु साधु, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी आपने, इतना इतना सुंदर वे में इस कोट को आपने एक्सप्लेन किया है। और साथ ही साथ प्रभु जी के भी बड़े सारे आपने एग्जाम्पल दिए, जो मुझे भी एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। प्रभु जी जो बताते हैं कि हमारी भक्ति जो है, आपकी नहीं मेरी, तो ये भक्ति कैसी है कि ये पंखे जैसी है। और ये प्रभुपाद का प्रेस्क्रिप्शन हमने सुना, सुन के हमें अच्छा लगा, तो हमने जो भौतिक पंखा चल रहा था, ये जो आसक्ति वाली पंखा है, उसको हमने बंद किया। बंद किया तो अब प्रभु जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता कि अगर स्विच ऑफ किया तो इमीडिएटली पंखा रुक गया। पंखा घूमते 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 रुकेगा। लेकिन जब वो स्लो होके रुकने वाला होता है, उतने के बीच में हम फिर से भौतिक आसक्ति में फंसते हैं। फिर से हमने पंखा ऑन कर दिया फिर पंखा तेज हो गया। इट इज लाइक दैट। तो आपने बहुत बहुत ही सुंदर में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। और बिल्कुल सही कहा है आपने कि हरिभक्ति विलास में जो चीज बताया गया है, उसमें एग्जैक्टली कोडेड नहीं है कि क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल का जो एक्चुअल डेफिनेशन है, वो तो गुरु शास्त्र साधु ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता है। और इसमें तो प्रभुपाद ने वो भी बता दिया कि भाई क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो आपने बहुत सुंदर वे में एक्सप्लेन किया प्रभु जी, वी आर सो ग्रेट। आप जब भी आते हो बहुत सुंदर अपना पर्सपेक्टिव देते हो, बहुत सुंदर वे में आप जो शास्त्रों का कोट है, जो प्रभुपाद का कोट है, उसको बड़े अच्छे वे में आप उसको एक्सप्लेन करते हो। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारे गुरु शिक्षा गुरु की कृपा है। So Anand Prabhuji is always giving Anand. So he stays in Anand, so he shares the Anand. Bhagavad Gita, Krishna is saying, यही संस्पर्शाप होगा दुख योनि एवते आद्यंतवतम कौंतुएते तेषु रमते बुधा. In that shloka, chapter 5, verse number 22, Krishna says, यही संस्पर्शाप होगा. The people, those who find pleasure in the contact with the pleasure, sense pleasure giving objects, जो व्यक्ति संसारी वस्तुओं में आनंद लेने का प्रयास करता है, जैसा आज प्रभुपाद जी बोल रहे, टेलीविजन, मूवीज, यही संस्पर्शाप होगा. भोग नहीं करना है, संस्पर्शाप होगा. केवल स्पर्श मात्र करना है तो क्या आएगा? दुख यो नहीं है, उसके जीवन में दुख आए. तो क्यों दुख आएगा? क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, इसका आद्य है, अंत है. ये तुरंत समाप्त हो जाती है. इसका प्रारंभ है और इसका अंत है. कोई भी भोग की वस्तु है, चाहे वो स्त्री पुरुष का भोग हो, कुछ समय काल में समाप्त हो जाता है. खाने पीने का आइटम होता है, आइसक्रीम का उदाहरण प्रभु जी दे रहे थे, बड़ा अच्छा. तुरंत खाया, स्वाद आया, गला खराब हुआ, अंत में. इस शब्द को याद रखना चाहिए. किस भी भोग की वस्तु का प्रारंभ है, लेकिन अंत तुरंत होता है. इसमें जो बुद्धिमान होते हैं, ते न तेषु रमते बुधा, उसमें जो बुद्धिमान है, न तेषु रमते बुधा, उसमें बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता है. तो बुद्धिमान स्पर्श भी नहीं करता ऐसी वस्तुओं का. भोग करने वाली, भोग करना तो दूर की बात है, भोग का स्पर्श भी नहीं है. अच्छा, जिस व्यक्ति ने कर लिया अपने जीवन काल में और अभी 50 साल की आयु में आया हो भजन के बाद, उसका क्या होगा? ये तो बोल दिया कि संस्पर्शाप होगा दुख. अभी जो कर चुका है उसको भोग के दुख आएंगे कि नहीं आएंगे? उसको दुख आएंगे. अभी बोले मैं तो जप कर रहा हूँ, तो दुख चले जाने चाहिए. भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज. तो प्रभु जी ने बताया
आनंद प्रभु बड़ा अच्छा बता रहे थे कि समय ज्यादा मिलता है, तबीयत खराब नहीं होती है, ये नियम पालन करें। प्रिस्क्रिप्शन, प्रभुपाद जी का प्रिस्क्रिप्शन शब्द इस्तेमाल किए। प्रभुपाद जी भगवत गीता के प्रारंभ में भी बताया ये प्रिस्क्रिप्शन शब्द कि मैं प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। और इसमें समझने वाली बात है कि जो व्यक्ति ऐसी क्रिया करता है उसके मन में एक टेप होती है, उस टेप के अंदर ये क्रिया रिकॉर्ड होती है। आप धुरंधर देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखिए, बोले इसमें क्या कोई गलत थोड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। और जो कृष्ण छवि आनी थी उसकी जगह पिक्चरों की छवि आएगी। जब आप भोग की वस्तु देखेंगे, खाएंगे, तो जहाँ ध्रुव स्मृति कृष्ण की होनी थी वहां ध्रुव स्मृति संसार की होगी। जब करते वक्त नाम प्रकट नहीं होगा, रूप प्रकट नहीं होगा, गुण प्रकट नहीं होगा, लीला प्रकट नहीं होगी। भगवान के दर्शन करने जाएंगे, अच्छा लगेगा, आंख बंद करेंगे, गायब हो जाएगा। जैसे जादूगर जादू गायब करता है, संसार में व्यक्ति कहता है मैं जब जप करता हूँ तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेक्चर सुनता हूँ अच्छा लगता है, घर जाता हूँ गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने अपने जीवन में अपने जो मानस पटल है उस पर बहुत ज्यादा भोग की वस्तुओं के इंप्रेशन लगाए हुए। अब वो इंप्रेशन को डिलीट करना क्या लगता है एक बार में हो जाएगा? बहुत समय लगता है इसको डिलीट करने में। सो इंप्रेशंस को क्रिएट करना भी बहुत मुश्किल है। अभी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो समाज है, वो कहता है अरे भाई उनको स्वयं चुनाव करने दो। ठीक बात है, स्वयं चुनाव करने देना चाहिए, लेकिन उनके जो इंप्रेशंस बन जाएंगे वो डिलीट करना बहुत मुश्किल है ना। हमारे भी जो मेटेरियल वर्ल्ड में हमने जो सीखा था, सुना था, वो कभी ना कभी हमारे सामने प्रकट होता ही रहता है, वो डिलीट होता नहीं, बहुत मुश्किल से होता है डिलीट। तो प्रयास करें कि जब के समय जब हम जब करें, हमारा ऐसा प्रयास रहना चाहिए कि व्यक्ति पूछता है जब हम जब करते हमारे मन में हमारे बुरे विचार पुराने ख्याल क्यों आते? तो मैं उसे उदाहरण दे रहा था एक प्रवचन में कि जब पेन ड्राइव के अंदर से कोई डिलीट करना होता है तो आप पहले कंप्यूटर के होम पेज पे जाते हैं, फिर फाइल फोल्डर में जाते हैं पेन ड्राइव के, फिर फाइल फोल्डर में जाके उस ऑब्जेक्ट को निकालते हैं जिसे डिलीट करना है, फिर उसे प्ले करते हैं। डिलीट करने से पहले चेक करते हैं कि वही है ना जिसे मुझे डिलीट करना है। तो ऐसे ही भगवान भी जब आप जब करते हैं उस फाइल को, इंप्रेशंस को डिलीट करते हैं, तो डिलीट करने से पहले वो प्ले करते हैं। इसीलिए आपको जब करते वक्त पुराने ख्याल दिखाई देते हैं, पुरानी मेमोरीज सगट होती, क्योंकि वो डिलीट करने से पहले आखिरी बार प्ले किया जा रहा है। तो इंप्रेशंस इतने सारे हैं, हम जितना ध्यानपूर्वक जब करेंगे, जितना शास्त्र अध्ययन करेंगे, उतना एक क्रम में, सीक्वेंस में, धीरे धीरे हमारे जो है पहले बड़े बड़े डिलीट होंगे, है ना, फिर उसके बाद स्लोली वह डिलीट होंगे जो सूक्ष्म है, और अति सूक्ष्म अहंकार आदि, इसको जलने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए पुराणों में कहा गया क्रमण एव ही प्रलय थे, क्रम में इनका प्रलय होगा। एक बार में पहले दिन जब करने बैठे और उड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको ये पेन ड्राइव दी जाए डिलीट करने के लिए कि देख कर फोल्डर डिलीट करना, कृष्ण वाले कृष्ण के पिक्चर छोड़ देना, एडल्ट पिक्चर जितने भी रखे वो डिलीट कर देना। अभी चेक करना पड़ेगा ना कौन सा कृष्ण वाला है, कौन सा वो वाला है। और जिस दिन कृष्ण वाला क्लिक करते हैं, भक्त कहते हैं आज बड़ा आनंद हुआ, आज बड़ा आनंद हुआ। जिस दिन कोई खराब चल जाता है, कहते हैं आज बड़ा दुख लग रहा है, जब करते वक्त प्रभु जी क्या क्या चीजें आ रही थी, वो सब आएंगी, क्योंकि ये डिलीशन का काम चल रहा है ना। भगवान कह रहे मेरी शरण में आओगे मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँ। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, डिलीट करके एक प्रतिदिन उस मेंटल को, जो स्ट्रिप है, मेंटल बेल्ट है, उसको क्लीन किया जा रहा है। अब इसमें आप दोबारा देखेंगे तो फिर तो मोटे मोटे न्यू इंप्रेशंस बन जाएंगे, और फिर उनको डिलीट करने के लिए कई वर्ष वेट करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नो वॉचिंग टेलीविजन, नो मूवीज, नो वाइन, नो वुमेन, क्योंकि वो इंप्रेशन मोटे हो जाएंगे, उनको डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जितना बच के रहे, और पुराने वाले डिलीट क्यों हो रहे हैं हमने बता दिया। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। तो आनंद प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद इस को आप करने के लिए, और धन्यवाद। हरे कृष्ण।
थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने फिर से बहुत सुंदर वे में एक्सप्लेन किया इसको। तो आज के दिन में अब हम लोग पुरुषोत्तम योग सब मिलके पाठ करेंगे। और हमारी जो लीडर हैं आज की, वो है अंकिता माता जी। तो अंकिता माता जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और भगवत गीता का 15 चैप्टर पुरुषोत्तम योग हमारे सामने प्रस्तुत करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ओम ज्ञानचक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभवेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यतं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य विषयप्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपम् अस्य इह तथा उपलभ्यते न अन्त न च आदि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एन सुविरूढमूलम् असङ्ग शस्त्रेण दृढेन परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माण जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिर्वृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्ते मूढा पदम् अव्ययम् तथ न तद्भसायत सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमाति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्च अयं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृतात्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः यद् आदित्यगतं तेज जगद्भास्यते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चग्नो तत्तेज विद्धि मामकम् गाम्वाश् आविश्य च भूतानि धारयामि अमोजसा पुष्णामि च औषधी सर्वा सोम भूत्वा सात्मकः अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्त पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदवित् एव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्च अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः तु अन्य परम आत्मा इति उदाहरत यः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः यस्मात् शरम् अतीत अहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यः माम् एव असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्कृत्य च भारत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत आते कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बड़े सुंदर वे में पाठ किया है हम सबों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपका साथ ही धन्यवाद प्रभु जी, सेवा देने के लिए। थैंक यू सो मच। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज
से हैदराबाद में सब दिवसीय भगवत कथा आरंभ होने जा रही है। 4 बजे से ये कथा ऑनलाइन आ जाएगी, तो हम में से जो भी भक्त वहाँ पे हैं वो लाइव इसे सुन सकते हैं, और जो दिल्ली एनसीआर या इस साइड में दूसरे स्थानों पे हैं वो इस कथा को कृष्णा टीवी के माध्यम से सुन सकते हैं। ये लाइव आएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक और इंफॉर्मेशन है, टेम्पल की तरफ से एक प्रोग्राम किया जा रहा है तालकटोरा स्टेडियम में, विच इज अ भागवत कथा फॉर 7 days, और मंदिर से बस जाती है रोज शाम को और वापस मंदिर आती है। तो जो डिवोटीज लोकली वहाँ पर हैं वो उस प्रोग्राम में उनके लिए रिक्वेस्ट किया गया है, क्योंकि जो कथा करवा रहे हैं वो वायर्स के ओनर है और वो मंदिर को काफी जानते हैं। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्त लोग उधर जा सकें तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हम लोगों को मंदिर बनाने के लिए अधिक दान मिल सकता है। तो वहाँ पर कथा करवा रहे हैं किसी बाहर के एक्सटर्नल व्यक्ति से, लेकिन ये है कि मंदिर से आदेश आया है कि अधिक संख्या में भक्त लोग जाए। तो कल 4 बसेस गई थी, तो आज भी बसेस जाएंगी 7 दिन तक। तो मैं तो नहीं हूँ, अगर आप लोगों में से जा सकते हैं तो प्लीज़ कृपया करके अपने ग्रुप्स में मैसेज डाल दीजिए और कोऑर्डिनेट करके बसेस में बैठकर जा सकते। शाम को बस वापस आ जाएगी। हरे कृष्ण।